गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिलीप फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 11 अगस्त और दिन जो है मंगलवार का जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मंडी में। लाइव चित्र में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप, ये देखिए। बाकी दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ये देखो जी क्वालिटी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज जो है 11 तारीख है और दिन जो है आपका बुधवार सॉरी मंगलवार का है। तो सर एक तो मंगलवार है, ऊपर से जल वाला दिन है सर जी, आज जल चल रहा है। तो आज का माहौल कैसा बन रहा है सर, और शिवरात्रि के बाद जो है यानी सावन के बाद का जो माहौल रहेगा वो कैसा रहेगा? मंजर जी आज मंगलवार है, महाशिवरात्रि भी है जी जल भी चढ़ गया, जी। मौसम भी खराब है, सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है। इंद्र देवता भी मेहरबान है। हाँ जी। आज की आमदनी सिर्फ 15 गाड़ी है, केवल 15 गाड़ी? मात्र 15 गाड़ी है ताजी आमदनी। अच्छा। और वो कल ही लग रहा था, जब 39 गाड़ी ताजी कल पहुंची थी तभी लग रहा था कि यानी कल यानी कि आज अराइवल कट जाएगी। आधा हो गया कट के सर जी, फिर भी आपने तो 20 तक का आंकड़ा लगाया तो उससे भी नीचे आ गया। उससे भी नीचे आ गया। और अगर बाजार की बात की जाए तो कल से बाजार 1-1.5 रुपए टाइट हुआ है यहाँ। अच्छा। लेकिन उस हिसाब से माल नहीं बिक पा रहा है जिस हिसाब से प्याज बिकना चाहिए। लेकिन सर आज माल बिकने का कारण भी है, कुछ दो कारण है। एक तो शिवरात्रि है, तो दूसरा जो है आपका हल्का फुल्का बरसात भी हो गया, तीसरा मंगलवार है। हाँ तो ये यहाँ पे कई कारण बन गया। लेकिन अगर आज की तुलना अब कल जो आने वाला जो कल है अगर वो करेंगे तो शायद कल और भी बहुत बेहतरीन हो सकता है। हाँ कल ग्राहक रहेगा जी, ऐसा लग रहा है। और उसका रीजन ये भी है कि जैसे आप अभी बताए, ये रीजन है आज जो ग्राहकी कम है जी, और उसका बेनिफिट कल मिलेगा। अब तो ऐसा नहीं है कि ग्राहक नहीं निकलेगा, निकलेगा तो है, आज नहीं तो कल। हाँ जी। और कल ग्राहक निकलेगा और कल बाजार भी सुधार में ही रहेगा मंजर जी। क्यों? आमदनी कल भी ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छा। और वैसे भी हमारे यहाँ जब ऊपर नीचे मिला के 70, 75, 80 गाड़ी रहती है तो बाजार फिर अपनी जगह बिल्कुल स्टैंड रहता है, मजबूत हो, बिल्कुल मजबूती स्थिति में रहता है बाजार। तो हमें लगता है कि कल माल भी अच्छा बिकेगा, भाव भी अच्छा रहेगा, जी, अराइवल ज्यादा होनी नहीं है। और सब कुछ डिपेंड करेगा मौसम के ऊपर। लेकिन कितना मौसम खराब रहेगा, जब माल कम रहता है तो फिर ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है मौसम का भी। लोग फोनों पे बेच देते हैं, आधो माल बिकते हैं, कुछ ग्राहक यहाँ आ जाते हैं। कुल मिला के अगर ये समझा जाए कि बिक्री भी अच्छी रहेगी कल, भाव भी अच्छा रहेगा। सर मौसम से एक सवाल थोड़ा सा मतलब है, क्योंकि अभी जो है कई स्टेटों में बाढ़ जैसा स्थिति, कई स्टेट में बाढ़ आ रहे हैं, कई स्टेट में बादल भी फट रहे हैं जिससे मतलब सैलाब हो गया है जी। तो सर इन सब चीजों का स्टेट वाइज प्रभाव क्या पड़ेगा सर प्याज के भाव के ऊपर? मंजर जी अब तो कहीं बादल फटेगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा होगा, मौसम ही ऐसा चल रहा है भाई। अगस्त सितंबर में जाके बारिशें होती हैं, तो ये तो आदि अंत से होता आ रहा है जी, अभी भी हो रहा है जी, होता रहेगा। कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश है, कहीं बारिश नहीं है, तो ये तो चलता रहेगा, आने वाले टाइम भी चलता रहेगा। हाँ इतना जरूर है, जहाँ ज्यादा बारिशें होती हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है बाजार के ऊपर। अब जैसे एमपी में इतना मौसम खराब है कल से, आज देखो साफ साफ वहाँ नजर आ रहा है आमदनी कहीं ज्यादा नहीं है। जब रतलाम जैसी मंडी में सिर्फ 200 ट्रैक्टर की आमदनी पहुंची है, आप इंदौर उठा के देख लो 30-32 हजार कट्टे की आमदनी है, शाजापुर उठा लो 7-8-10 हजार कट्टे की आमदनी है। तो कहीं ना कहीं बारिश का असर तो रहता ही है, चाहे वो प्रोडक्शन मार्केट हो चाहे वो सेल टाइम, प्रभाव पूरा रहता है बारिश का। अच्छा, मतलब अगर बारिश भी अगर लेंथी हुआ तो कुछ घबराहट हो सकता है क्या सर? देखो उसमें क्या होता है ना, जब लेंथी हो जाता है बारिश तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, प्याज को। जो प्याजें स्टार्ट में होती हैं उनमें से प्रॉब्लम आ जाती है उनमें,
एक तो पत्तियां चिपकने लगती हैं, रूप रंग गायब होने लगता है, डैमेज की शिकायत बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, फिर किसान यही सोचता है कि जो हमें 1 हफ्ते बाद निकालना था, चलो पूरा नहीं तो आधा तो निकालो, निकाल के बाहर करो उसको। जी ये दिक्कत आती है जब पीछे मार्केट में पीछे जब मौसम खराब होता है, यानी कि प्रोडक्शन मार्केटों में। यहाँ पर जब ज्यादा मौसम खराब होता है तो आदमी 10-20-50 रुपए ऊपर नीचे करके सौदे को बेचता है। क्यों? माल उतारने के बाद सीलन आ जाएगी मालों में, फिर वो चमक धमक नहीं रह जाती है मंजर जी। रेट तो कटेगा ही कटेगा, वजन भी चला जाता है। वो मतलब चौतरफा नुकसान होता है। जी इसलिए अगर मौसम ही खराब हो जाता है, चाहे जहाँ खराब हो, तो वो अपना पूरा असर दिखाता है। जी। और सर जी, इस समय अलवर के साइड में क्या कंडीशन है सर, मौसम को लेकर के और प्याज को लेकर के सर? देखो, वहाँ कहीं कहीं बारिश है, कहीं कहीं बारिश नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा बारिश अभी नहीं है कि हम लोग कह सकते हैं कि हाँ बढ़िया बारिश हो रही है। ऐसा भी नहीं है, अभी प्याज लगना चालू नहीं हुआ है बहरहाल अलवर में, लेकिन हमें लगता है कि अगले हफ्ते से प्याज लगना वहाँ चालू हो जाएगा मंजर जी। और जो अपने निश्चित अवधि के बाद 80-82 दिन बाद प्याज निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन कितना निकलता है, कितना लगता है, क्वालिटी क्या निकलेगी, क्वालिटी बनेगी कैसे, ये तो बात की बात है, ये बाद में पता चलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगले हफ्ते से वहाँ प्याज लगना चालू हो जाएगा और अगले 15 सितंबर तक प्याज लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और सर बात करें अब साउथ का, तो आधा महीना अगस्त का बीतने जा रहा है सर, तो वहाँ पे अभी आवकों का प्रेशर कितना करके बन रहा है सर? देखो, 2100, 2200, 1500 कट्टे तो आमदनी हो रही है, लेकिन अभी मालों में जान नहीं है, सब गोली गुल्टा साइज के माल हैं मंजर जी। और अगर साइज नहीं है तो जाहिर सी बात है बाहर माल तो जाएगा नहीं, लोकल में खपत होगा उस प्याज का। और दूसरी बात, प्रेशर है नहीं किसी प्रकार का, तो उनको तो लोकल में ही निपटाना पड़ेगा अभी। और आने वाले 15-20 दिन बाद थोड़ी सी आमदनी तो बढ़ेगी मंजर जी, तो देसावरों में माल जाएंगे, लेकिन कुल मिला के उतना ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी बार नए का, चाहे देसावर हो चाहे लोकल में हो। एक हमारे जावेद भाई हैं जानकार, वो कल मेरी उनसे बात हुई थी हैदराबाद, तो मेरे से बता रहे थे कि पिछले साल से मुश्किल से 30-35% प्याज लगा है आंध्रा में। और उसका रीजन वो बता रहे थे कि वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि किसान ज्यादा प्याज ना लगाए। अच्छा। क्यों? पिछले साल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया था किसानों को, सब्सिडी के रूप में शायद 12 रुपए किलो का ऐसे कुछ दिया था गवर्नमेंट ने। और 3-4 साल से लगातार कभी मौसम खराब, कभी बाढ़ आ जाना, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत। तो जैसा कि वो बता रहे थे वही मैं बता रहा हूँ। तो भाई साहब ने बताया कि हमारे यहाँ 3-4 महीने पहले से ही किसानों ने मूड बना लिया था कि ज्यादा प्याज नहीं लगाना है। अब तेलंगाना साइड में क्या है, कर्नाटका में क्या है, वो तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन कुल मिला के अगर नए का एवरेज निकाला जाए माल कम हो। तो सर जी, अभी एक आध बरसात हुआ है कि नहीं हुआ वहाँ पे ठीक ठाक से? नहीं, छुटपुट बारिश तो हो ही रही है, लेकिन अभी उतनी भयंकर बारिश नहीं हुई है, ताबड़तोड़ बारिशें नहीं हो रही हैं। और परमात्मा ना करे ताबड़तोड़ बारिश हो जिससे प्याज को नुकसान हो। जी, एक थोड़ा सा मध्यम बारिश हो जाता तो प्याज के साइज में थोड़ा जान मिल जाता सर। हाँ, अगर एक थोड़ी मोड़ी बारिश अगर होती रहेगी तो क्वालिटी भी सुधर जाएगी और साइज भी अच्छी हो जाएगी, रेट मिल जाएगा, रेट भी मिल जाएगा। लेकिन अब ये सब तो मंजर जी कुदरत के हाथ में है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो परमात्मा ही जान सकता है। लेकिन नए का अगर पूरा निचोड़ निकाला जाए मंजर जी, तो नया प्रेशर नहीं बना पाएगा। अभी जो फिलहाल सर जी साउथ में जो नया आ रहा है उसका रेट वगैरह कुछ आइडिया? रेट 20 से 25। 20 से 25 मतलब कहीं ना कहीं जो पुराने प्याज है उससे डाउन ही बिक रहा है, जो सुपर क्वालिटी है। नहीं तो डाउन इसलिए बिक रहा है क्योंकि साइज नहीं है ना, फिर भी अच्छा बिक रहा है, पुराने से अच्छा बिक रहा है नया। उसमें वेट मिल जाता है ना सर, सब कुछ मिल जाता है, ताजा माल है। 20 से 25 अगर बिक रहा है बहुत अच्छा रेट है, साइज भी नहीं है, इसलिए वो चाहे नया हो चाहे पुराना, कुल मिला के दोनों का रेट है। हाँ, इसका अगर रख रखाव और वेट के हिसाब से देखा जाए और उसका भी ताजा का देखा जाए तो उसके हिसाब से तो उस साइज के नए भी उसी भाव बिक रहे होंगे ना। अच्छा। और सर यहाँ का जो माहौल आज जो बना है वो कितने गाड़ियों का बिक्री का दिख रहा है सर? मेरे हिसाब से मंजर जी 30-35 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा, ज्यादा माल नहीं बिकेगा। अच्छा, उसमें कारण है, पीछे बाजार आज भी 1 रुपए उठा दिए हैं। अच्छा। कहीं कहीं 1 रुपए, कहीं कहीं 1.5 रुपए, कहीं कहीं 1-2 लाख में 2-2 रुपए। लेकिन 2 रुपए तो हम नहीं कह सकते हैं, 1 से 1.5 रुपए बाजार पीछे उठा ही है, चाहे MP हो चाहे महाराष्ट्र हो। तो उस हिसाब से लोग भी यहाँ
थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठे हैं अपने आप को अच्छा। हाँ कि 1 रुपए 1.5 रुपए ऊपर बिक जाए, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि माल का भी प्रेशर नहीं है। जी। अच्छा, हमारी आजादपुर मंडी ऐसी मंडी है मंजर जी, 90 से 95% माल बिक्री का आता है, सब व्यापारियों का माल होता है। जी। 5% ऐसे माल आते हैं जो किसानी माल होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, किसान साथ में होता है मंजर जी। लेकिन अगर व्यापारी का माल है, अगर मान लो आपका ही माल है, मेरा ही माल है, जी। अगर हम आप सिग्नल नहीं देंगे तो कौन बेच देगा? सही बात। हाँ, इतना जरूर होता है कि आप कह रहे हो 1100 रुपए के नीचे नहीं बेचना है, तो हम 1080 बेच के 1100 कर सकते हाँ हैं, जी। इतना ही हो सकता है। लेकिन जब ज्यादा डिफरेंस आ जाता है फिर आदमी बैठ जाता है। जी। अच्छा, दिखाई दे रहा है कि कल अगर आमदनी कम हो जाएगी तो आज वाले भाव से नहीं, कल 1 रुपए ऊपर बिक जाएगा माल, तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। एक कारण ये भी है कि जो ज्यादा माल आज नहीं बिकेगा। अच्छा, तो सर जी आज का एक बार रेट बता दीजिएगा सबसे पहले। आज का रेट मंजर जी, जो एमपी और नासिक है 15-16 से 28-29, जी। बल्कि नासिक अगर गोले माल होंगे 30 भी बिक गए होंगे। राजस्थान वही भी का 20 रुपए से लेकर 28 रुपए के आसपास, 29 रुपए बिक सकता है, लेकिन माल अगर अच्छा है तो यूनिक साइज। अच्छा। पूना नगर की बेल्ट की बात अगर की जाए तो 900 रुपए से ले 15-16 रुपए से लेकर और 31-32 रुपए तक। अच्छा, एक एवरेज रेट सर। एवरेज रेट 20 से 28-29, बल्कि 21 रुपए से लेकर आज 28 रुपए। अच्छा, 21 से 28। 21 आज गोली गुलटा भी महंगा है ना जी। आज गुलटा यहाँ 24-25 रुपए तक बिक गया है। और सर इस समय जो बाजार बन रहा है तो मालों का बिक्री भी मतलब ग्राहक भी अलग अलग टाइप के अलग अलग ग्राहक होंगे सर। कोई माल स्पीड में बिक रहा होगा, कोई धीमे या स्पीड में बिक रहा होगा। तो सर इस समय सबसे स्पीड में जो माल बिक रहा है और जो रेट है वो किस रेट में, और कौन सा माल सबसे स्पीड में बिक रहा है? मंजर जी, जब बाजार ऊपर हो जाता है, खास करके जब बाजार में तेजी आ जाती है, अब हम तेजी ही कह सकते हैं, हाँ। बार बार मंदा नहीं कहना चाहिए। और सर मंदा है भी नहीं, अब तो बहुत अच्छा रेट है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग भी रहा है। स्वाभाविक है। और अब हम तेजी कह सकते हैं, जी। मंदा नहीं कह सकते हैं। क्यों बार बार मंदा कहने से भी कभी कभी जिब्बे पे सरस्वती विद्यमान हो जाती है, मंदा ही हो जाता है। अब तो मंदा शब्द ही निकाल देना है दिमाग से। अब इस बाजार को हम तेजी ही मान के चले। अब जब पॉजिटिव की तरफ बढ़ ही चुके हैं सर, तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बिल्कुल, तो हम तेजी कह सकते हैं। जब तेजी का बाजार होता है तो सबसे पहले हल्का बिकता है और या तो वीआईपी बिकता है। अच्छा। बीच वाले मालों में जो जनरल माल जिसको हम बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी ताकत लगती है। अच्छा। अब इस समय जैसा कि आपने पूछा सबसे पहले कौन सा माल बिक रहा है, तो सबसे पहले वही माल बिक रहे हैं जो मीडियम गुलटे चाल के माल हैं, अच्छा। वो पहले बिक रहे हैं। और या तो सुपर फाइन जो 10% 15% आ रहे हैं, अच्छा। या तो वो पहले बिक रहा है। बीच वाले जो माल हैं वो रुक रुक के बिक रहे हैं। अच्छा, ये काम है। और सर कुछ मैसेज रहेगा हमारे किसानों और व्यापारी भाइयों के लिए? देखो मंजर जी, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, मेरे हिसाब से आज जो बाजार पीछे है, बाजार अभी ही रुकेगा, जहां तक मेरा मानना है। क्यों? एमपी किसी भी मंडी की अगर हम आप बात करें तो 20-21 रुपए से लेके 26 रुपए वहां मेन बाजार है। अब ऊपर कोई 27 बिक जाए, कोई 1-2 लाख 28 बिक जाए, 27.5 बिक जाए, वो बात की बात है। लेकिन जो मेन बाजार है वो 21 रुपए से लेकर 26 रुपए एमपी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 23-24 रुपए से लेकर 30 रुपए का भाव है पूरे महाराष्ट्र में। और ये ऐसा भाव होता है मंजर जी कि अगर इसके ऊपर हम जरा सा मार्केट अगर खींचने की कोशिश करेंगे, अगर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन तो हम खींच सकते हैं, 2 दिन खींच सकते हैं, उसके बाद बाजार बैक मार देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सर फिर जो बाजार खींचेगा यानी बाजार बढ़ेगा, तो वो कब तक बढ़ सकता है फिर? अब ये हफ्ता बाजार मेरे हिसाब से यही चलाना चाहिए, यही चलना चाहिए। यानी कि एमपी पीछे 21 से 26-27, महाराष्ट्र 23-24 से 30 रुपए के आसपास। फिर यहाँ बाजार आपको बनाना पड़ेगा 26-27 रुपए से लेकर 35 रुपए का, तब तो बाजार अपनी जगह स्थिर रह सकता है। लेकिन अगर पीछे जरा सा अगर आपने बाजार उठाया, 1-2 रुपए भी बाजार अगर आपने उठाया, तो 1-2 दिन तो उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद बाजार तुरंत बैक मार देगा मंजर जी। वो इसलिए कि तत्काल जब बाजार उठता है ना 3 रुपए 4 रुपए 2-4 दिन में 5-5 रुपए, तो फिर बाजार हमेशा बैक मारता है। और जब बाजार 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए लास्ट 2.5-3 रुपए 2-3 दिन में अगर बाजार उठता है, तो बाजार हमेशा अस्थायी होता है। वो इसलिए मंजर जी
कि जैसे कि आज रतलाम 4 दिन बाद बाजार खुला है, मौसम भी वहाँ खराब है, अराइवलें कम है, तो इससे ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि अब वहाँ माल खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, माल है। जी और शनिवार 15 अगस्त है, प्याज का पूरा रुख क्लियर होगा कि अगस्त कैसा रहेगा, वो होगा दिन सोमवार। अच्छा सोमवार का है दिन तय करेगा कि अगस्त महीना जाएगा कैसे। मतलब बहुत ही खास रहने वाला है अगस्त के लिए खास तौर पे। बिल्कुल अगस्त महीने के लिए बिल्कुल खास रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, जो बाजार आज है यही बाजार रोकना पड़ेगा अभी कम से कम 10 दिन। अच्छा और अगर इसके ऊपर बाजार जाता है तो मेरे हिसाब से बाजार फिर 1-2 रुपए नीचे लाना पड़ेगा, बाजार यही रोकना पड़ेगा जो आज बाजार है। सर 58-54 1 रुपए तक जैसे अप डाउन होता है बाजार, या फिर मतलब ज्यादा बढ़ता है तब बैक मारेगा, या 58-54 चलेगा? नहीं, 2 दिन में अगर देखा जाए, 2 दिन में मंजर जी, तो बाजार कम से कम 3 रुपए उठ चुका है, 2 से 3 रुपए। जी अब अगर यहाँ 2-3 दिन बाजार आप रोक लेते हो यहाँ पर, तो आगे बिक्री भी पूरी साथ देती रहेगी, पीछे अराइवल भी साथ देती रहेगी आपकी, जो किसान माल लाते हैं। अगर आप 1-2 रुपए बाजार कल परसों में और बढ़ा देते हो तो सोमवार आमदनी हर जगह ज्यादा रहेगी, हर जगह ज्यादा रहेगी, उसमें कोई संशय नहीं है, अगर मौसम खुला रहा तो। और जब वहां आमदनी जरस बढ़ी और आपने कल परसों 1-2 रुपए बाजार बढ़ा दिया और सोमवार फिर यही बाजार अगर आज वाली खोलोगे तो आगे फिर ग्राहक गायब हो जाता है, फिर एक घबराहट सी आ जाती है दिमाग के अंदर, आज तो मंदा है, जबकि मंदा नहीं रहता है तेजी। फिर आदमी सोचने लग जाता है माल ज्यादा है, कहीं ना कहीं माल बहुत एक्स्ट्रा है। हाँ, फिर बाजार में घबराहट आ जाता है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि जो बाजार आज है, अगर यही बाजार कल परसों नरसों चलता है तो सोमवार भी आमदनी सामान्य आएगी और बाजार यही खुल सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर 1-2 रुपए बाजार खींचने की कोशिश करेंगे सब, तो हमें नहीं लगता है बाजार टिकाऊ रहेगा, बाजार फिर बैक मारेगा, 101% मारेगा, बाजार यहीं रुकेगा जो आज है। और यहीं अगर रुक जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, सोमवार सब आमदनियां जहां भी आएंगी एक सामान्य आमदनी आएगी, पूरा हिंदुस्तान खुल जाएगा, क्लियर रिपोर्टें आ जाएंगी, बिक्री हर जगह साथ देने लगेगी। उसके बाद 1-2 रुपए बढ़ाओ बाजार को, क्या दिक्कत है। लेकिन एकाएक जब बाजार बढ़ा है 4-5 रुपए, तब बाजार बैक मारा है। और मेरी बातों कोई अन्यथा ना ले कि मैं अशुभ बोल रहा हूँ या शुभ बोल रहा हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ वो अपनी आंतरिक आत्मा से मैं बात करता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है मंजर जी। बाकी हर किसी को अपना अपना ओपिनियन अलग होगा, हर किसी का सोच अलग होगा जी। और सर बॉर्डर वगैरह से क्या अपडेट आ रहा है सर, क्योंकि आज 11 अगस्त हो गया, क्या लग रहा है सर कुछ हो सकता है बॉर्डर का? मंजर जी अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है हमारे पास, तो खैर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बाकी दुनिया है, वसुंधरा है, एक से एक बड़े वीर हैं, और प्याज लाइन में तो एक से एक धुरंधर है, जिसको पता होगा उसको। लेकिन मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि एक्सपोर्ट कहाँ होगा, कितना होगा, खास करके बांग्लादेश के लिए ऐसी कोई जानकारी अभी बहरहाल नहीं है। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद जी।